स्वागत है एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर फिर से द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं और सेंटेंसेस कैसे बने हुए होते हैं, उसमें हम ग्रामर को कैसे समझते हैं, कैसे वहां पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करते हैं। आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कैसे ग्रामर काम करती है, सब आप सीखेंगे इस वीडियो को देखकर। तो शुरू करते हैं। दिल्ली रोल्स आउट प्लान। दिल्ली ने रोल आउट किया। किसी चीज को रोल आउट करने का मतलब होता है उसको लॉन्च करना, उसको इंट्रोड्यूस करना, उसको लेकर आना। जैसे किसी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को रोल आउट किया, किसी गवर्नमेंट ने किसी पॉलिसी को रोल आउट किया। यहाँ पे दिल्ली ने रोल आउट किया है प्लान को, एक प्लान लेकर आई है दिल्ली। टू राशन, क्या करना है? प्लान क्या है? राशन करना है। किसी चीज को राशन करने का मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पे राशन, एलपीजी को राशन करना है, यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कुकिंग गैस। तो इसको राशन करने का मतलब है इसको लिमिट करना है, इसकी सप्लाई को लिमिट करना है, इसको एक लिमिट लगानी है कि लोगों को कितनी एलपीजी दी जाएगी, उसको राशन करना है, यानी उस पर लिमिट लगानी है, सीमा लगानी है। और ये सब कब हो रहा है? अमिड सप्लाई शॉर्टेज। जो सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है ना, जो आपूर्ति की कमी हो रही है, जो बाहर से हम नहीं कर पा रहे इंपोर्ट आसानी से अब एलपीजी को, ये जो सप्लाई होती है, आती है एलपीजी बाहर से हमारे देश में, इसकी शॉर्टेज हो रखी है, इसकी कमी हो रखी है। तो इसके बीच, अमिड यानी इसके बीच, इस सप्लाई शॉर्टेज के बीच दिल्ली ने रोल आउट किया एक प्लान को कि वो करेगी राशन एलपीजी को इस सप्लाई शॉर्टेज के बीचों बीच। तो यहां पर दिल्ली सब्जेक्ट है, रोल आउट वर्ब है। रोल आउट का ऑब्जेक्ट हो गया प्लान, प्लान को रोल आउट किया। क्यों रोल आउट किया है? पर्पस बताने के लिए इन्फिनेटिव आ गया, राशन करने के लिए, टू राशन। राशन का ऑब्जेक्ट है एलपीजी, एलपीजी को राशन कर रहे हैं। और कब कर रहे हैं? प्रेपोजिशन अमिड ने बताया कि सप्लाई शॉर्टेज जो हो रही है ना, तो इसके दौरान कर रहे हैं हम, सप्लाई शॉर्टेज के दौरान कर रहे हैं। अमिड का ऑब्जेक्ट यहां पर शॉर्टेज है। शॉर्टेज कैसी? सप्लाई की शॉर्टेज। सप्लाई एक नाउन मॉडिफायर है शॉर्टेज के लिए। तो यहां पे तो संक्षिप्त में लिखा होता है जो आगे आने वाला है, तो हम इसको अवॉइड करते हुए सीधा आगे चलते हैं। अमिड अ शॉर्टेज, यानी एक शॉर्टेज, यानी कि कमी के बीचों बीच। किसकी कमी हो रही है? ऑफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की जो कमी हो रही है। कमर्शियल मतलब बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स जो है। ड्यू टू, किसकी वजह से? एस्केलेटिंग, यानी बढ़ते हुए, बड़ा रूप लेते हुए, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष, लड़ाई, वायलेंस। ये भी कहां पे हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट? इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में हो रहा है। तो इसके बीच द दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार, ऑन सैटरडे, शनिवार को अनाउंस किया, उन्होंने घोषणा की रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी, एक रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी की घोषणा की। मतलब उन्होंने एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी बनाई है, मतलब कैसे वितरण करना है एलपीजी का, उसकी एक नीति बनाई है। रेगुलेटेड है वो, कोई चीज रेगुलेटेड है मतलब प्रॉपर रूल्स के हिसाब से उसको ऑर्गेनाइज किया गया है। अगर कोई चीज रेगुलेटेड है तो इसका मतलब होता है कुछ रूल्स के हिसाब से उसको कंट्रोल किया जा रहा है, कुछ रूल्स लगाए गए हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे वितरण करना है, उसके ऊपर एक नीति बनाई गई है। दैट कैप्स, जो कि कैप कर रही है, सीमा बना रही है। कैप का मतलब यहां पर टोपी नहीं है, यहां पर कैप का मतलब है एक लिमिट लगा रही है। सप्लाई एट 20%, 20% ऑफ द एवरेज डेली कंजम्पशन, यानी औसत दैनिक खपत। जो रोज जितनी एवरेज, जितना खर्च होता है, जितना कंजम्पशन होता है एलपीजी का, उसका 20% सप्लाई किया जाएगा। इसको कैप किया गया है, ये लिमिट लगाई गई है। एंड इंट्रोड्यूस्ड, और इसने इंट्रोड्यूस किया प्रायोरिटी बेस्ड, यानी प्राथमिकता के आधार पर एलोकेशन। एलोकेशन मतलब कितना दिया जाएगा, कितना आवंटित किया जाएगा एलपीजी को, फॉर एसेंशियल सर्विसेज, आवश्यक सर्विसेज के लिए, आवश्यक जरूरी सेवाओं के लिए कितना आवंटन किया जाना है। हम प्राथमिकता देखेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, उसको ज्यादा चाहिए, कौन सी चीज कम जरूरी है, तो हम प्राथमिकता देखेंगे। प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया जाएगा एसेंशियल सर्विसेज के लिए एलपीजी का। ये तो इसका मीनिंग हो गया। अब थोड़ा ग्रामर के टर्म्स में देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। सेंटेंस का सब्जेक्ट बताओ क्या है? सब्जेक्ट है द दिल्ली गवर्नमेंट, और वर्ब क्या है? अनाउंस्ड। दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और अनाउंस क्या किया? एक पॉलिसी को अनाउंस किया। ये पॉलिसी कैसी है? रेगुलेटेड है, रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है। तो रेगुलेटेड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया पॉलिसी के लिए, और पॉलिसी किस प्रकार की है? डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है, नाउन मॉडिफायर हो गया पॉलिसी के लिए ही। ठीक है, अब इस पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए एक रिलेटिव क्लॉज आ गया। इस पॉलिसी ने क्या किया है? देखो, दैट के बाद शुरू कर रहे हैं हम।
ये कैप करती है, ये दैट इज क्लॉज का सब्जेक्ट है और कैप वर्ब है और कैप का ऑब्जेक्ट है सप्लाई, सप्लाई को कैप कर दिया। अब सप्लाई को कैप कितना किया है वो एट ने बताया, एट 20%, 20% किया है। ये 20% किसका है? ऑफ बता रहा है, ऑफ द एवरेज डेली कंजम्पशन, जितना जो एवरेज डेली कंजम्पशन है उसका 20%। ऑफ का ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंजम्पशन है और डेली मॉडिफायर हो गया कंजम्पशन के लिए, किस प्रकार का कंजम्पशन? डेली कंजम्पशन, और एवरेज भी एडजेक्टिव ही है कंजम्पशन के लिए। एंड इंट्रोड्यूस, और इंट्रोड्यूस किया, एक तो दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, दूसरा काम क्या किया? इंट्रोड्यूस किया। एंड से हमने दूसरा वर्ब जोड़ा है, इंट्रोड्यूस किया। क्या इंट्रोड्यूस किया? इंट्रोड्यूस का ऑब्जेक्ट है एलोकेशन, एलोकेशन को इंट्रोड्यूस किया है। ये एलोकेशन कैसा है? प्रायोरिटी बेस्ड है, प्राथमिकता के आधार पर है। ये पास्ट पार्टिसिपल है कंपाउंड मॉडिफायर एलोकेशन के लिए, और ये है किसके लिए? फॉर प्रेपरेशन ने बताया। फॉर का ऑब्जेक्ट है सर्विसेज, सर्विसेज कैसी हैं? एसेंशियल हैं, एडजेक्टिव हो गया सर्विसेज के लिए। अब इससे पहले क्या बताया गया था कि ये जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ना, ये किस बीच किया है, किस दौरान किया है? तो अमिड, जो कि ये बताने वाली प्रेपोजिशन है कि किसके बीचों बीच कुछ हुआ है। तो अमिड, अमिड का ऑब्जेक्ट होगा शॉर्टेज, एक शॉर्टेज चल रही है, कमी चल रही है, किसकी? ऑफ बता रहा है, ऑफ कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स, इन सिलेंडर्स की कमी चल रही है। किसकी वजह से चल रही है? कंपाउंड प्रेपोजिशन ड्यू टू बताएगी हमको, ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट की वजह से चल रही है। और ये कॉन्फ्लिक्ट कैसा है? एस्केलेटिंग, बढ़ता हुआ, बड़ा रूप लेता हुआ। प्रेजेंट पार्टिसिपल है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, बढ़ता हुआ कॉन्फ्लिक्ट, और ये कहां पर है? इन वेस्ट एशिया, वेस्ट एशिया में बढ़ता हुआ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से। देखो अमिड का यूज करना सीखो। अमिड का मतलब होता है किसी चीज के दौरान कुछ होता है ना, जब आप ये बताना चाहते हो तो अमिड का यूज किया जाता है। जैसे सब चीयर कर रहे थे और उस चीयर के दौरान टीम ने सेलिब्रेट किया, द टीम सेलिब्रेटेड अमिड लाउड चीयर्स, ठीक है। फ्यूल के प्राइस बढ़ रहे थे और उस बीच एक फैसला लिया गया, अ डिसीजन वाज टेकन अमिड राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। तो कोई चीज चल रही है उसके दौरान आप कुछ कर रहे हो, तो अमिड समथिंग यू डू समथिंग। द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ये पूरा एक डिपार्टमेंट है। खाद्य आपूर्ति एंड उपभोक्ता मामलों का जो विभाग है, द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स, ये डिपार्टमेंट मैनेज करता है कि एसेंशियल फूड आइटम्स को सप्लाई कैसे करना है, कब करना है, किस तरीके से करना है, और कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। इन अ स्पेशल कम्युनिकेशन, एक स्पेशल, एक विशेष संचार के माध्यम से, सेड, इस डिपार्टमेंट ने कहा, द पॉलिसी, जो नीति है, वाज फ्रेम्ड, इसको बनाया गया है, इन कंप्लायंस विद। इन कंप्लायंस विद का मतलब होता है किसी चीज को फॉलो करते हुए, किसी चीज को किसी चीज के अनुपालन में। डायरेक्शंस, डायरेक्शंस आई हैं, इशूड, डायरेक्शंस जारी की गई है यानी निर्देश जारी किए गए हैं, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। जो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम की जो मिनिस्ट्री है, जो उनका मंत्रालय है, उसकी तरफ से कुछ निर्देश आए हैं। उन निर्देशों को देखते हुए ही ये पॉलिसी फ्रेम की गई है। एंड इन कोऑर्डिनेशन विद, और कोऑर्डिनेशन विद, कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? किसी के साथ मिलकर आप कुछ काम करते हो, तो ये इनके साथ ना बातचीत करके ही ये पॉलिसी बनाई गई है, कोऑर्डिनेट करके। किसके साथ कोऑर्डिनेट किया है? द 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, जो 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, 3 तेल विपणन कंपनीज हैं, जिनको शॉर्ट में हम OMC बोल रहे हैं। आगे उनका नाम बताया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तानी पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। देखो आप इनको समझो, एक तो है इन कंप्लायंस विद और फिर एक है इन कोऑर्डिनेशन विद। इनका यूज कैसे होता है? इन कंप्लायंस विद का मतलब है किसी चीज का पालन करते हुए, उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है। जैसे मैंने तो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को देखते हुए ही काम किया, जो भी किया है। आई एक्टेड इन कंप्लायंस विद द गवर्नमेंट रेगुलेशंस, कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से ही मैंने काम किया है। आई एक्टेड इन कंप्लायंस विद द कोर्ट ऑर्डर। तो ऐसे इन कंप्लायंस विद यूज करना है। सभी दुकानों को अपना जो है ऑपरेट करना है न्यू पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए। तो मैं क्या बोलूंगा? ऑल द शॉप्स आर सपोज टू ऑपरेट इन कंप्लायंस विद द न्यू पॉलिसी। तो ऐसे है इन कंप्लायंस विद का यूज। फिर दूसरा है इन कोऑर्डिनेशन विद। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है आप किसी के साथ मिलकर, समन्वय में, तालमेल के साथ कुछ काम करते हो, तो वो होता है इन कोऑर्डिनेशन विद। जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, आर्मी के
समन्वय में, आर्मी के साथ मिलजुल कर। द रेस्क्यू ऑपरेशन वॉज कैरिड आउट इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी। इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया यूनिवर्सिटी के साथ मिलके। तो आप बोलो द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कोऑर्डिनेशन विद द यूनिवर्सिटी। एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया गया सारी राज्य सरकारों के साथ मिलजुल के। अ पॉलिसी वॉज इम्प्लीमेंटेड इन कोऑर्डिनेशन विद ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स। तो अब आपको आशा है कि समझ में आ गया होगा अच्छे से कि इन कंप्लायंस विद और इन कोऑर्डिनेशन विद इन प्रेपोजिशनल फ्रेजेस को यूज कैसे करना है। वैसे यहाँ पर ये एडवर्बियल फ्रेजेस है। पॉलिसी को फ्रेम किया गया, कैसे किया गया वो बता रहा है ये, और ये इन कंप्लायंस विद किया गया है और इन कोऑर्डिनेशन विद किया गया है। तो पहले वाली का ऑब्जेक्ट है डायरेक्शंस, दूसरे वाले का ऑब्जेक्ट है द 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। और ये डायरेक्शंस इशू की गई थी पास्ट पार्टिसिपल किसके द्वारा, एजेंट बताने के लिए बाय प्रेपोजिशन आ गई, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सेंटेंस का सब्जेक्ट यहां पर है द डिपार्टमेंट ऑफ, यहां से लेके द डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स। और वर्ब है सेड, इन्होंने कहा। क्या कहा, जो भी कहा वो क्लॉज है जिसमें सब्जेक्ट है पॉलिसी। पैसिव वॉइस है वॉज फ्रेम्ड, पॉलिसी को फ्रेम किया गया था। और कैसे किया गया था, इन अ स्पेशल कम्युनिकेशन, एक स्पेशल कम्युनिकेशन में उन्होंने कहा। सेड का एडवर्ब हो गए कि कहने का तरीका कैसा है उनका, इन अ स्पेशल कम्युनिकेशन। द एवरेज डेली सेल, जो औसत रोज की बिक्री है, इन द दिल्ली मार्केट, दिल्ली के बाजार में, बाय द 3 OMCs, इन तीनों OMCs की, मतलब ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, टुगेदर इनकी मिला के इज अप्रोक्सीमेटली, वो लगभग है 9000 सिलेंडर्स, 90 किलोग्राम इक्विवेलेंट। अकॉर्डिंगली, उसी हिसाब से, उसी अनुसार 20% ऑफ द डेली कमर्शियल सेल, जो डेली कमर्शियल सेल होती है ना, उसका 20%, उसका 20%, i.e. बताएगा कि वो कितना है, अप्रोक्सीमेटली लगभग 1800 सिलेंडर्स, लगभग 1800 सिलेंडर होंगे। शैल बी मेड अवेलेबल, इनको उपलब्ध कराया जाएगा फॉर रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, रेगुलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, मतलब कि विनियमित वितरण के लिए। रेड द कम्युनिकेशन, ये बात कम्युनिकेशन में कही गई थी। देखो यहाँ पे आप सोच रहे हो कि कम्युनिकेशन ने रीड किया, रीड को इस तरह भी यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है कि आप कम्युनिकेशन को पढ़ते तो आपको ये पढ़ने में आता, कम्युनिकेशन में ये लिखा था, ये कहा गया था। यहाँ पे जो IE देख रहे हो ना, ये दरअसल एक लैटिन का फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म है, IDEST। इसका मतलब होता है कि जो 20% ऑफ डेली कमर्शियल सेल हम बोल रहे हैं ना, इसका मतलब निकलेगा लगभग 1800 सिलेंडर। जैसे हम हिंदी में ऐसे नहीं बोलते हैं 20% डेली कमर्शियल सेल, अर्थात 1800 सिलेंडर्स। तो यही समझ लो, अर्थात का काम कर रहा है IE। इसको पढ़ते वक्त हम नॉर्मली दैट इज बोल देते हैं, कमर्शियल सेल दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1800, या हाँ दैट इज बोल देते हैं। और यहाँ पे देखो शैल बी मेड अवेलेबल, ये भी पैसिव वॉइस का ही उदाहरण है, उसको अवेलेबल करा दिया जाएगा, उपलब्ध किया जाएगा। द पॉलिसी इंट्रोड्यूसेस, ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है, यानी कि पेश करती है, अ प्रायोरिटी बेस्ड डेली एलोकेशन सिस्टम, एक प्राथमिकता के आधार पर डेली एलोकेशन सिस्टम, दैनिक वितरण प्रणाली, दैनिक आवंटन प्रणाली। मतलब रोज कितना दिया जाएगा उसके हिसाब से, रोज कितना दिया जाएगा वो प्राथमिकता से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, किसको प्राथमिकता देनी है, उसके हिसाब से हम एलोकेशन करेंगे। डिवाइडेड इनटू, इसको डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है इनटू 8 कैटेगरीज, 8 कैटेगरीज में, 8 श्रेणियों में। अब बताएंगे 8 श्रेणी क्या है। प्रायोरिटी 1, प्राथमिकता नंबर 1, यानी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, सबसे ज्यादा किसको जरूरी समझा गया है। कंप्राइजिंग, ये जो प्रायोरिटी 1 कंप्राइज कर रही है, अगर कोई चीज किसी को कंप्राइज करती है मतलब उसमें ना वो चीज शामिल है। जैसे मैं कह सकता हूं कि ये कमिटी में 5 मेंबर हैं, दिस कमिटी कंप्राइजेस 5 मेंबर्स, इस ग्रुप में 4 देश हैं, दिस ग्रुप कंप्राइजेस 4 कंट्रीज। तो ये जो प्रायोरिटी 1 है ये किसको कंप्राइज कर रही है, इसमें कौन कौन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह, हॉस्पिटल्स हैं, रेलवेज है और एयरपोर्ट्स हैं। ये प्रायोरिटी 1 में रखी गई है, यानी सबसे ज़्यादा प्राथमिकता इसको दी जाएगी। विल
रिसीव 100% ऑफ देयर रिक्वायरमेंट। उनको तो भाई जितनी ज़रूरत है ना उसका 100% दे दिया जाएगा। फिर प्रायोरिटी 2 है इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल है गवर्नमेंट एंड पीएसयू इंस्टीट्यूशंस, सरकार के और पीएसयू इंस्टीट्यूशंस है, पीएसयू संस्थान है। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। ये एक ऐसी प्राइवेट कंपनी होती है जिसका लगभग 50% या उससे भी ज़्यादा गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है। उसको बोलते हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। है तो मेनली गवर्नमेंट की, वो पब्लिक सर्विसेज के लिए काम करती है। एग्जाम्पल के लिए कोल इंडिया लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ये सब पीएसयू। डिपार्टमेंट्स एंड कैंटीन्स ऑपरेटिंग ऑन देयर प्रेमिसेस, और कैंटीन्स हैं जो ऑपरेट कर रही है, काम कर रही हैं उनके प्रेमिसेस में, उनके परिसर में, उनके एरिया में। विल बी अलॉटेड, इनको अलॉट किया जाएगा, आवंटित किया जाएगा 236 सिलेंडर्स। फिर प्रायोरिटी 3, ये सब प्रायोरिटी दी गई है, सीधा सीधा इसका मीनिंग समझना है आपको। तीसरी प्रायोरिटी में कवर क्या कर रही है? तीसरी प्रायोरिटी पार्टिसिपल है कवरिंग, रेस्टोरेंट्स को कवर कर रही है और ईटरीज को कवर कर रही है। ईटरीज क्या होती है? जो छोटे मोटे भोजनालय होते हैं ना, भोजनालय या ढाबे जिसको आप बोल सकते हैं, वो हैं ईटरीज। विल रिसीव, ये रिसीव करेंगे 762 सिलेंडर्स। और प्रायोरिटी 4 है होटल्स एंड गेस्ट हाउसेस, इनको मिलेंगे 72 सिलेंडर्स। वाइल जबकि प्रायोरिटी 5 में जो इंक्लूड करती है डेयरीज को, बेकरीज को और स्वीट शॉप्स को, इनको अलॉट किए गए हैं 200 सिलेंडर। तो प्रायोरिटी वाइज सबको सिलेंडर दिए गए हैं। प्रायोरिटी 6 कंसिस्टिंग ऑफ, जो कि कंप्राइज करती है, कंप्राइज का दूसरा तरीका है बोलने का कंसिस्टिंग ऑफ, जिसमें शामिल हैं केटरर्स एंड बैंक्वेट हॉल्स। तो केटरर कौन से होते हैं? केटरर क्या होते हैं? कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस जो खाना बना के प्रोवाइड करती हैं बड़े बड़े फंक्शंस के लिए, पार्टीज़ के लिए, वेडिंग्स के लिए, मीटिंग्स के लिए। और बैंक्वेट हॉल्स तो ऐसे हॉल होते हैं जहाँ पे पार्टीज़ और वेडिंग्स की जा सकती हैं, वहाँ पे फूड सर्व किया जाता है, वो हो गए बैंक्वेट हॉल्स। विल रिसीव, ये रिसीव करेंगे 162 सिलेंडर्स। प्रायोरिटी 7 क्या है? ड्राई क्लीनिंग वाले, क्लीनिंग, पैकेजिंग एंड फार्मास्यूटिकल यूनिट्स जो है। फार्मास्यूटिकल यूनिट क्या होती है? ऐसी फैक्ट्री या कंपनी होती है जहाँ पे दवाइयाँ बनती है, मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है या प्रोसेस होती है, फार्मास्यूटिकल यूनिट्स। विल बी गिवन, इनको दिए जाएंगे 18 सिलेंडर्स। एंड प्रायोरिटी 8 है जो कवर कर रही है स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को एंड स्टेडियम्स को। दे विल रिसीव 150 सिलेंडर्स। टू प्रिवेंट होर्डिंग, होर्डिंग को रोकने के लिए। होर्डिंग पता है क्या होता है? जब लोग पैनिक करते हैं ना, तो वो बहुत सारा सामान खरीद के रख लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, उसको होर्डिंग कहते हैं। एंड एंश्योर, और सुनिश्चित करना है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, वितरण कैसा होना चाहिए? इक्विटेबल होना चाहिए, सबको समान मात्रा में, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। ये नहीं कि कोई एक ही सारा सामान भर के ले गया और बाकियों के हाथ में कुछ लगा ही नहीं। द डेली क्वांटिटी सप्लाइड टू ईच कंज्यूमर, जो डेली क्वांटिटी है, रोज की मात्रा जो सप्लाई की जाएगी हर एक उपभोक्ता को, विल बी डिटर्मिन्ड, उसको डिटर्मिन किया जाएगा। डिटर्मिन किया जाएगा मतलब उसको निर्धारित किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ, किसके आधार पर? द एवरेज डेली कंजम्पशन ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 मंथ्स, पिछले 3 महीने का जो औसतन, उसका औसतन खपत हुई होगी, उसके आधार पर निर्धारित किया जाएगा। मतलब ये देखेंगे इस आदमी ने पिछले 3 महीने में कितनी एलपीजी यूज़ करी है और ये कितनी करता है, मतलब अनुमान लगाएंगे कि नॉर्मली कितनी करता है, तो अभी भी उतनी ही देंगे, उससे ज़्यादा नहीं देंगे इसको। उसके आधार पर ही डिटरमिन की जाएगी कि लगभग इसको इतने की ज़रूरत होती है। जॉइंट इन्फोर्समेंट टीम्स, इन्फोर्समेंट टीम्स कौन सी होती हैं? ऐसी टीम्स होती हैं जो रूल्स को प्रॉपर फॉलो किया जाए उसको मेक श्योर करती है, ताकि लोग रूल्स और लॉज जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनको फॉलो करें, उसको इंश्योर करने का काम होता है इन्फोर्समेंट टीम्स का। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है दिल्ली पुलिस, इसका हिस्सा है दिल्ली की पुलिस। लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, ये लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या होता है? ये है माप तोल विभाग। ये एक ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट होता है जो ये इंश्योर करता है, ये पक्का करता है कि बिजनेस करने के लिए ट्रेड में जो लोग यूज़ करते हैं ना, वज़न और वज़न करने वाले और मापातोली करने वाले जो भी तरीके हैं वो सही होने चाहिए, कानूनी होने चाहिए। जो वेइंग मशीन्स यूज़ की जा रही हैं
वो सही है और जो प्रोडक्ट्स है वो एकदम सही वेट शो कर रहे हैं। ये नहीं कि है 2 किलो और लिख दिया, ठीक है, 2 किलो 100 ग्राम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स को रॉन्ग मेजरमेंट करके चीट ना किया जाए, उसको इंश्योर करने का काम होता है लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का। एंड OMCs जो अभी हमने देखी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, HPCL, BPCL शैल कंडक्ट, ये कंडक्ट करेंगे रेगुलर इंस्पेक्शंस को, मतलब रेगुलरली ये इंस्पेक्शन करेंगे, निरीक्षण करेंगे। एंड इन्फोर्समेंट ऑपरेशंस करेंगे, मतलब फिर से वही रूल्स का उल्लंघन ना हो जाए, रूल्स को फॉलो करना है तो स्ट्रिक्टली ये रूल्स फॉलो करवाएंगे लोगों से। टू प्रिवेंट, रोकने के लिए डाइवर्जन ऑफ LPG सिलेंडर्स, LPG सिलेंडर्स के डाइवर्जन को रोकने के लिए। डाइवर्जन क्या होगा कि LPG सिलेंडर को जहां जाना है, जहां ले जाना है, उसकी जगह वो कहीं और ही जा रहा है, उसकी हेरा फेरी, सिलेंडर्स की हेरा फेरी, इसको रोकना है। होर्डिंग को रोकना है कि एक ही जगह लोगों ने ज़्यादा भर भर के रख लिए, वो होर्डिंग हो गई। इलीगल स्टोरेज, इलीगल तरीके से स्टोर करके रख लिया उनको। एंड ब्लैक मार्केटिंग, काला बाजारी कर ली। रेड द कम्युनिकेशन, ये सब भी कम्युनिकेशन में कहा गया था। आप ब्लैक मार्केटिंग समझते हो ना, कि सामान को खरीद कर इलीगली बेचना हाई प्राइजेस पे, तो वो होती है ब्लैक मार्केटिंग। द गवर्नमेंट विल इशू, गवर्नमेंट जारी करेगी डेली सप्लाई बुलेटिन्स। डेली सप्लाई बुलेटिन्स, बुलेटिन क्या होता है, मतलब अपडेट देगी, न्यूज़ देगी रोज रोज, ठीक है, रोज रोज बताती रहेगी। ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ LPG सिलेंडर्स, की LPG सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी क्या है, क्या इस वक्त करंट स्थिति क्या है, क्या स्थिति है, वो बताती रहेगी कि आज कितने LPG अवेलेबल है, कितनी नहीं है, उसके आधार पे बुलेटिन यानी न्यूज़ देती रहेगी। एंड रिव्यू करती रहेगी, समीक्षा करती रहेगी द पॉलिसी की, इस नीति की, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, डिपेंडिंग ऑन द इवॉल्विंग सप्लाई सिचुएशन। इवॉल्विंग मतलब बदलती हुई जो सप्लाई सिचुएशन है ना, कि सप्लाई कितनी हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उसके हिसाब से टाइम पे बताती रहेगी, बुलेटिन देती रहेगी। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो में। इसी तरह अपने इंग्लिश पर काम करते रहने के लिए, इंग्लिश सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।